इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, जापान में मैग्लेव ट्रेन में करेंगे सफर योगी आदित्यनाथ। 22 फरवरी से जापान दौरे पर होंगे मुख्यमंत्री योगी। 600 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन भविष्य की रेल तकनीक से भी होंगे रूबरू। पटरी से ऊपर चलती है मैग्लेव ट्रेन। 100 किलोमीटर की परीक्षण यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के उल्टे दिन चल रहे हैं, क्योंकि उनके अवैध कब्जे और मंसूबों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जमींदोज कर रहा है। यूपी के शहर शहर अवैध कब्जे को बुलडोजर जड़ से उखाड़ फेंक रहा है। यूपी में अवैध कब्जे पर योगी का मैसेज एकदम क्लियर है। जो भी अवैध होगा उसका ध्वस्त होना निश्चित है, और भूमाफिया कोई भी हो, योगी के बुलडोजर वाले हंटर से वो बच नहीं सकता। ये बुलडोजर सिर्फ अवैध कब्जों को नहीं हटा रहा, बल्कि भूमाफियाओं के इरादों को भी मिट्टी में मिला रहा है। रामपुर में बिना परमिशन के 2.5 एकड़ जमीन पर हुई अवैध प्लॉटिंग का बुलडोजर ने तबीयत से हिसाब कर दिया। कुछ ऐसा ही जवाब बुलडोजर ने कानपुर के भूमाफियाओं को दिया। यहां 20 बीघा अवैध प्लॉटिंग को जमींदोज किया गया। उधर सीतापुर में भी भूमाफियाओं के अवैध कब्जे पर बुलडोजर गरजा, जहां अवैध कब्जे को हटाया गया। उधर मुरादाबाद में हाईवे के चौड़ीकरण के आड़े आई एक दरगाह पर बुलडोजर एक्शन हुआ। दरगाह के कुछ हिस्से को ढहाया गया। नए साल में घर खरीदने वालों के लिए डीडीए ने एक बड़ी सौगात दी है। डीडीए ने आवास योजनाओं से पार्किंग शुल्क हटाने का फैसला लिया है। इसका मतलब है फ्लैट्स की कीमतें अब कम हो जाएंगी। कैटेगरी के हिसाब से ये 5 से 12 लाख रुपए तक कम होंगी। डीडीए ने इसके लिए नया फॉर्मूला तय किया है। दरअसल डीडीए ने पार्किंग निर्माण खर्च को ही फ्लैट की कुल कीमत में शामिल करने का फैसला किया है। इस नए नियम से निर्माण करने पर पार्किंग की लागत भी कम हो जाएगी, जिसका फायदा डीडीए अपने ग्राहकों को देने जा रहा है। इस वजह से डीडीए ने आवास योजनाओं से पार्किंग शुल्क पूरी तरह हटा दिया है। अब डीडीए को कवर्ड या ओपन पार्किंग स्पेस के लिए लाखों रुपए अलग से नहीं देने होंगे। डीडीए के इस फैसले से फ्लैट्स की कीमतें कैटेगरी के हिसाब से 5 लाख से लेकर 12 लाख रुपए तक कम हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले भुगतान कर चुके खरीदारों को नुकसान हो गया है। उन्हें पार्किंग चार्ज रिफंड किया जाएगा या फिर आने वाले किश्तों में एडजस्ट किया जाएगा। इसका फायदा डीडीए कर्मयोगी आवास योजना, टावरिंग हाइट्स, करकरडुमा और 2026 में आने वाली सभी योजनाओं पर मिलेगा। उत्तर प्रदेश की मथुरा में ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक बार फिर लापरवाही के चलते एक पल में 4 जिंदगियां खत्म हो गई। ठीक वैसे ही जैसे नोएडा के युवराज का केस है, मथुरा का ये सड़क हादसा सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर मथुरा और दूसरी तस्वीर नोएडा की है, जहां एक महीने के अंदर एक जैसे 2 हादसे हो गए और सवाल ये है कि आखिर जिम्मेदार कौन। मथुरा में भी कुछ ऐसा ही हुआ जैसा नोएडा में युवराज के साथ हुआ था। यहाँ भी सड़क पर तीव्र मोड़ है। आप स्पीड से चलेंगे तो संभलने में दिक्कत होगी। हाँ, अगर प्रशासन कोई साइन बोर्ड या चेतावनी बोर्ड लगा देता तो शायद हादसे से बचा जा सकता था। मथुरा में भी इस मोड़ पर कार अचानक अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। कार में सवार 4 युवक डूब गए। ग्रामीणों ने तुरंत रेस्क्यू कर बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। बाद में क्रेन की मदद से कार को नहर से बाहर निकाला गया। यह हादसा नोएडा के युवराज केस की याद दिला रहा है, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। सुरक्षा नियमों की कोई सुध नहीं। अगली खबर कश्मीर से, जहां एक बार फिर कश्मीरी पंडित आतंकियों के निशाने पर है। लश्कर के प्रॉक्सी ग्रुप फाल्कन स्क्वाड और मुस्लिम जामाज फोर्स ने कश्मीरी पंडितों को धमकी दी है, और इसके बाद ट्रांजिट कैंप और माइनॉरिटी आबादी वाले इलाकों में हाई अलर्ट है। सोशल मीडिया पर मुस्लिम संगठनों ने वायरल पोस्ट में कश्मीर पंडितों को जान से मारने की धमकी दी है। साथ ही हिंदुस्तान से जंग का ऐलान किया गया है। इस पे साफ लिखा गया कि हम कश्मीरी पंडितों को सलाह देते हैं कि वो बलि का बकरा न बने छोटे छोटे फायदों के लिए, और उन्हें उन लोगों को याद रखना चाहिए जिन्हें जो आरएसएस से जुड़े थे और हमने जिन्हें मारा है। धमकी भरे इन पोस्ट के बाद अब उन इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है जहां कश्मीरी पंडित रह रहे हैं। वहीं कश्मीरी पंडितों का कहना है कि वो डरने वाले नहीं हैं। कश्मीर को हम फिर से गुलिस्तान बनाने के लिए खड़े हैं, चाहे हमें शहादत देनी पड़े, कुछ भी करें, हम जाएंगे नहीं। आतंकियों के खतरनाक मंसूबों को देखते हुए कई ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया गया है।